हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बिजोली आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो हमने कर लिया है और तृतीय चरण में हमारा कंप्लीट हो गया था। तो देखो, कल हमने जो कहाँ से पढ़ा था। देखो, बिजोलिया में दो जांच आयोग आए थे। एक तो 1919 में, एक 1920 में। 1919 में जो जांच आयोग आए थे उनमें देखो, एक तो था बिंदुलाल भट्टाचार्य और एक था अमर सिंह और एक का नाम था अफजल अली। अब 1920 में आए थे एक तो चक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय और ये आए थे। उसके बाद में 1922 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण अंग्रेजों को किसानों के साथ समझौता करना पड़ा। किसान इस जांच आयोग से संतुष्ट नहीं थे। जांच आयोग से संतुष्ट नहीं थे। 1922 में एक समझौता हुआ। उस समझौते में तो अंग्रेजों की तरफ से आया था तो रॉबर्ट हॉलैंड, जो एक एजीजी था। उसके बाद में एक था बिल्किन, जो पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का। और एक था आगलवी, जो एजीजी का प्रतिनिधि था। और एक आए थे बिहारी लाल और एक प्रभाष चंद्र जी। उसके बाद में किसान की तरफ से कौन आया था। एक तो आया था मानिक लाल वर्मा, राम नारायण चौधरी, नारायण पटेल और मोतीराम। ये किसान आए थे। इस समझौते में किसानों के 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए थे। टैक्स माफ कर दिए गए थे। अब इनको बुनेंचा टैक्स देने पड़ने होंगे, मतलब किसानों को जमा कराने होंगे। लेकिन मेवाड़ के सामंत केसरी सिंह ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। उसने कहा मैं तो लूंगा टैक्स। इसके बाद में यह आंदोलन, इसका तृतीय चरण स्टार्ट होता है 1923 से 1941 तक। देखो, इसमें क्या हुआ। इस चरण में एक भूमि बंदोबस्त अधिकारी टेंच ने असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया था। और असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ाया। विजय सिंह पति के कहने पर अंग्रेज किसानों ने अपनी भूमि को सामंत को जमा करा दी थी, मतलब केसरी सिंह को जमा जमा करा दी। और केसरी सिंह ने किसानों की भूमि को जब्त कर लिया था। 1928-29 में विजय सिंह पति के इस आंदोलन से छोड़कर चले जाते हैं। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए मानिकलाल वर्मा को भेजा था, बिजोली आंदोलन पर नेतृत्व करने के लिए। फिर ने जमनालाल बजाज को भेजा था। जमनालाल बजाज को भेजा था। फिर जमनालाल बजाज के बाद में हरिभाऊ उपाध्याय हरिभाऊ उपाध्याय को जमनालाल बजाज ने एक इस बिजोली आंदोलन का नेता नियुक्त किया था। उसके बाद में 1941 में क्या हुआ। मेवाड़ के प्रधानमंत्री वीर राघवाचारी तथा मोहन सिंह मेहता ने किसानों के बीच समझौता कराया, अतः किसानों की तरफ भूमि को वापस दिलाया गया और यह आंदोलन खत्म हो जाता है। उसके बाद में जब प्रेमचंद जी का जन्मभूमि उपन्यास इस बिजोलिया आंदोलन पर आधारित था। और तथा समाचार पत्र यह बिजोलिया आंदोलन पर खबरें प्रकाशित करता था। यह गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से साप्ताहिक समाचार प्रकाशित करते थे। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेंट की थी। तो कल हमने इतनी बात की थी, अब इससे आगे और लिखेंगे। तो कल हमने इतना लिख लिया था, इससे आज मैं बता देता हूँ। तो आप डेली, आपको पढ़ाई करते हुए चलना है और डेली डेली याद करते हुए चलना है। जो प्रथम चरण में जो बिजोली आंदोलन है, इसके प्रथम संस्थापक कौन थे। साधु सीताराम दास जी के कहने पे बिजोली आंदोलन आगे बढ़ा था। तो इतना पढ़ लिया था, इसके बाद में आगे लिखेंगे। बिजोली आंदोलन समाप्त हो गया। अब इसके बाद में आपको कुछ बातें लिखनी है जो उन पर लिखा गया था। तिलक तथा बाल गंगाधर तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। पत्र लिखे थे
माणिकलाल वर्मा का गीत है। माणिकलाल वर्मा का गीत। वर्मा ने एक गीत लिखा था, उसका नाम गीत कौन सा था? पचीड़ा। फिर एक गीत तो लिखा गया, ये तो सुन लिया इन्होंने। फिर एक विजय सिंह पथिक ने लिखा था, विजय सिंह पथिक का गीत। पथिक का गीत है पीड़ितों का पचीड़ा। पीड़ितों का पचीड़ा। अब लिखा है भवन लाल ने किसानों को प्रेरणा प्रेरणा देने का कार्य किया था। भवनलाल ने किसानों को प्रेरणा देने का कार्य किया था। और उमाजी खेड़ा एक जगह है। भवनलाल ने किसानों को प्रेरणा देने का कार्य किया। अरे भवनलाल ने एक किसानों को प्रेरित किया था। किसानों को प्रेरित किया था। भवनलाल ने तो प्रेरित किया था। भवनलाल ने कहा कि तू बन जा गली बनारस की, तू बन जा गली बनारस की, ऐसे ऐसे गीत सुनाए थे। तो किसान से मोटिवेशन हुए, तो किसानों ने आंदोलन को शुरू रखा था। और उमाजी का खेड़ा एक जगह है जहाँ माणिकलाल वर्मा यहाँ स्कूल चलाते थे। उमाजी का खेड़ा नामक स्थान पर माणिकलाल वर्मा जहाँ माणिकलाल वर्मा स्कूल संचालित करते थे। स्कूल संचालित स्कूल संचालित करो। देखो बाल गंगाधर तिलक गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। उसके बाद में माणिकलाल वर्मा गीता पचीड़ा और विजय सिंह पटेल का गीता पीड़ितों का पचीड़ा। उसके बाद में भवनलाल ने किसानों को प्रेरित किया। भवनलाल ने लिखा था कि तू बन जा गली बनारस की। तो उसके बाद उमाजी का खेड़ा एक जगह है जहाँ पर माणिकलाल वर्मा स्कूल संचालित करते थे। माणिकलाल वर्मा स्कूल संचालित करते थे, मतलब स्कूल चलाया करते थे। उसके बाद में ये तो हमारे आंदोलन की कुछ बातें थी। अब आंदोलन के बारे में बिजौली आंदोलन का महत्व देखेंगे कि बिजौली आंदोलन कैसा आंदोलन था। बिजौली आंदोलन ये सबसे बड़ा आंदोलन था राजस्थान का। बिजौली आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। तो बिजौली आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया था बढ़ चढ़ कर, जैसे अंजना देवी, रमा देवी। बिजौली आंदोलन से बहुत चीजें मिलती है। तो आपको इतनी बातें लिखनी है जिससे आगे बिजौली आंदोलन का महत्व देखेंगे। तो उठा लीजिए इतनी, जिससे आगे और देखेंगे। एक लाइन और लिखनी है। तिलक मराठा समाचार पत्र में तिलक ने मराठा समाचार पत्र में बिजौली आंदोलन के पक्ष में बिजौलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। पक्ष में एक लेख लिखा था।
उतार लीजिए इतना फटाफट। इसके बाद में जो हमारा बिजौली आंदोलन, ये तो विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था और यह राजस्थान का एक संगठित आंदोलन था। और तो उतार लीजिए, फिर इसके बाद में वो लिखेंगे। उतार लिया। अब आपको बिजौली आंदोलन का महत्व आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिजौली आंदोलन, फिर कल हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन। तो बिजौली आंदोलन का महत्व, बिजौली आंदोलन का महत्व। देखो, पहला तो था यह एक यह आंदोलन, यह एक संगठित आंदोलन था। बिजौलिया यह एक संगठित आंदोलन था। यह एकमात्र बिजौलिया आंदोलन एक संगठित आंदोलन था और सभी लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। यह विश्व का सबसे बड़ा यह विश्व का सबसे बड़ा यह विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक का मतलब होता है शांतिपूर्ण। इसका सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। कौन? बिजौली आंदोलन 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 तो 44 साल तक चला था। अहिंसक का मतलब होता है शांतिपूर्ण आंदोलन। यह विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन से इस आंदोलन में किसानों ने भारी धन ग्रहण नहीं किया था। किसानों ने भारी धन ग्रहण नहीं किया था। भारी धन ग्रहण नहीं किया था। ये किसानों की स्वाभिमान को दर्शाता है। ये किसान ये यह किसान के स्वाभिमान को दर्शाता है। यह किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है कि वो कितने लालची थे या नहीं थे। स्वाभिमान को दर्शाता है। लिख लीजिए आप। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। ने भी भाग लिया था, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला था। प्रमुख महिलाओं के नाम अंजना देवी, रमा देवी। अंजना देवी और रमा देवी। यह एकमात्र संगठित आंदोलन था। यह विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था
इस आंदोलन में किसानों ने भारी धर्म ग्रहण नहीं किया था। यह किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जो महिलाओं ने अंजना देवी और मुदमा देवी इस आंदोलन ने जय राजस्थान के लिए जय राजस्थान के जय आंदोलन राजस्थान के जय आंदोलन राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा है। राष्ट्रीय आंदोलन से बिजोली आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इस आंदोलन से किसानों को यह आंदोलन इस आंदोलन से अन्य आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य रहा है। यह आंदोलन अन्य आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य रहा था। यह आंदोलन अन्य आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। प्रेरणा स्रोत का देखो, जय एक मत संगठित आंदोलन था, मतलब सभी ने एक साथ मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। जय विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में किसानों ने भारी धन ग्रहण नहीं किया। जब किसानों को वापस भूमि दी गई तो इन्होंने मांगी नहीं कि हमको इतना रुपया चाहिए। तो किसानों की स्वाभिमान को दर्शाता है कि लालची नहीं थे किसान। इस आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया, जैसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। अंजना देवी, रमा देवी इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा है। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में था, उस आंदोलन से जोड़ा है। और यह आंदोलन जो अगले अन्य आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है कि इस आंदोलन से अन्य आंदोलन ने प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। प्रेरणा ली है कि हमें बिजोली आंदोलन पर आंदोलन करने चाहिए। तो इतने लिख ले, फिर इसके बाद में हम और बातें लिखेंगे। साथ में इस आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास किया था। राजनीतिक चेतना का विकास किया था। इस आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास किया। मतलब किसानों को समझाया था कि यह आंदोलन ने प्रेरणा स्रोत लगाया गया। किसानों ने समझाया कि हमें आंदोलन कैसे करने चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो इतनी बातें लिखी हैं, इससे आगे वो लिखवाएंगे। उतार लीजिए आप। उतार लिया सात हो गए ना। जो बिजोली आंदोलन है, आज राजस्थान के राजस्थान के राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन का बिजोली आंदोलन का समर्थन किया था। समर्थन किया था।
राजस्थान के राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने भी राजस्थान के राजनीतिक संगठनों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया, सहयोग किया था। जैसे देखो, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, दूसरा मध्य राजस्थान राजपूत, मध्य राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य मध्य भारत सभा, इन्होंने भी इसका आंदोलन, बिजोली आंदोलन का समर्थन किया था। यह आंदोलन जय रूस की बोले यह आंदोलन रूस की बोलेस्विक क्रांति से प्रभावित हुआ। रूस की बोलेस्विक वो यह आंदोलन रूस की बोलेस्विक क्रांति से प्रभावित हुआ था, मतलब 1917 में रूस की बोलेस्विक क्रांति हुई थी, उससे प्रभावित हुआ। और इसके बाद में हम देखें, राजस्थान के राजनीतिक संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा। इसके बाद में एक अमर सिंह राणावत, आपको एक राजा अमर सिंह राणावत है। जय केसी सिंह के जय केसी सिंह मेवाड़ी केसी सिंह सामंत के बाद अगला प्रशासक बना था, मेवाड़ का प्रशासक था। जय मेवाड़ का जय केसी सिंह के बाद मेवाड़ का प्रशासक था, प्रशासन बना था। इतना उतार लीजिए, अमर सिंह राणावत जय केसी सिंह के बाद मेवाड़ का प्रशासक बना। केसी जो सामंत था, उसके बाद में मेवाड़ का प्रशासक किसे बनाएगा? अमर सिंह राणावत। तो कल हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन जो चित्तौड़ में होता। तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।